अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और टेक्सिप्लिका में आपको खुशामदीद कहता हूं। जरा तसव्वुर कीजिए आप एक जहाज में बैठे हैं, जहाज लैंड करने वाला है। बाहर खिड़की से कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना रनवे ना लाइट्स, बस धुंध ही धुंध। और फिर जहाज बिल्कुल सीधा नरम तरीके से जमीन पर उतर जाता है। एक सेकंड रुके, पायलट को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो फिर जहाज को किसने उतारा? यही वो सवाल है जो आज हम हल करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो जहाज को खुद लैंड करवा देती है। और सबसे हैरानकुन बात, कभी कभी ये सिस्टम इंसान से भी बेहतर लैंडिंग कराता है। लेकिन वीडियो के आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम ये भी सीखेंगे कि क्या मुस्तकबिल में जहाज बगैर पायलट के उड़ेंगे और क्या हम इस पर एतमाद भी कर सकते हैं। अब जरा एक हालिया मंजर सोचें। कई बड़े एयरपोर्ट जैसे लंदन या न्यूयॉर्क में गहरी धुंध के बावजूद जहाज आराम से लैंड करते हैं। खबरों में आपने सुना होगा फ्लाइट्स डिले होती हैं, लेकिन कुछ खास जहाज फिर भी लैंड कर जाते हैं। कैसे? यहाँ से कहानी शुरू होती है। आपने अपनी साइंस की किताब में पढ़ा होगा कि जहाज को लैंड करने के लिए खास एंगल चाहिए होता है, जिसे ग्लाइड स्लोप कहते हैं, और साथ ही सीधा रनवे के साथ अलाइन होना जरूरी होता है। अब जरा सोचें, अगर स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो जाए या एंगल थोड़ा सा गलत हो जाए तो क्या हो सकता है? जी हाँ, खतरा। इसलिए लैंडिंग फ्लाइट का सबसे मुश्किल हिस्सा माना जाता है। और एक चौंका देने वाली बात, ज्यादातर एविएशन एक्सीडेंट्स लैंडिंग के वक्त होते हैं, क्योंकि क्योंकि इस वक्त सब कुछ परफेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। स्पीड भी, एंगल भी और डायरेक्शन भी। अब इसको एक आसान मिसाल से समझें। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉलर ने गेंद डाली, अब आपको बिल्कुल सही वक्त पर शॉट मारना है। अगर एक सेकंड भी देर हो जाए तो कैच आउट। बिल्कुल वैसे ही लैंडिंग में एक छोटी छोटी सी गलती बड़ा मसला बन सकती है। और यहाँ एक और मसला आता है, इंसान। जी हाँ, हम सब इंसान हैं, हमारी रिएक्शन टाइम महदूद है, हम थक जाते हैं, हमसे गलती भी हो जाती है। अब जरा तसव्वुर करें, जहाज 250 से 300 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से आ रहा है। अगर पायलट ने सिर्फ एक सेकंड देर से फैसला किया तो जहाज काफी हद तक अपनी सही पोजीशन से हट सकता है। यही वो जगह है जहां सब कुछ मुश्किल हो जाता है। लेकिन रुकें, असल कहानी अभी शुरू हुई है। क्योंकि सवाल यह है कि अगर इंसान के लिए ये इतना मुश्किल है तो क्या मशीन इसे बेहतर तरीके से कर सकती है? और अगर हाँ, तो कैसे? कैसे एक जहाज बगैर देखे इतनी परफेक्ट लैंडिंग कर लेता है? दोस्तों, अगले हिस्से में हम ये देखेंगे कि पुराने ऑटो पायलट सिस्टम कहाँ फेल हो जाते थे और क्यों सिर्फ रूल्स फॉलो करना काफी नहीं होता। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब बात और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। अब जरा यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। हमने देखा कि लैंडिंग कितनी मुश्किल है, तो जाहिर है इंसान ने इसके लिए सिस्टम्स भी बनाए होंगे। इन्हें कहते हैं ऑटो पायलट। लेकिन रुकिए, एक मिनट, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। पुराने ऑटो पायलट सिस्टम समझते नहीं थे, वो सिर्फ रूल्स फॉलो करते थे। यानी जैसे आप अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन करते हैं, वो कहता है यहाँ से लेफ्ट, फिर स्ट्रेट, फिर राइट। लेकिन अगर रास्ता बंद हो जाए तो वो बार बार वही रास्ता दिखाता रहता है। बिल्कुल यही मसला पुराने ऑटो पायलट में था। अब यहाँ आता है एक अहम सिस्टम, आईपीएस यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ये क्या करता है? ये जमीन से जहाज को रेडियो सिग्नल भेजता है। एक सिग्नल बताता है आप लेफ्ट या राइट कहाँ है, इसे लोकलाइजर कहते हैं। दूसरा सिग्नल बताता है आप ऊपर हैं या नीचे, इसे ग्लाइड स्लोप कहते हैं। सादा अल्फाज में जैसे कोई आपको दूर से हदायत दे रहा हो, थोड़े बाएं आओ, अब नीचे आओ, बस सीधा आते रहो। जरा तसव्वुर करें, एक आदमी आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा है और कोई दूर से उसे गाइड कर रहा है। वो मंजिल तक पहुंच तो सकता है, लेकिन अगर रास्ते में अचानक कोई धक्का लग जाए, यही असल मसला है। क्योंकि हकीकत हमेशा सीधी नहीं होती। कभी हवा अचानक बदल जाती है, कभी जहाज को क्रॉस विंड धकेल देता है, कभी सिग्नल में थोड़ा सा नॉइस आ जाता है और यहाँ ऑटो पायलट फंस जाता है। क्योंकि वो रिजिड है, वो कहता है मुझे यही रूल्स फॉलो करने हैं बस। अब एक सादा मिसाल लें, आपने कभी गाड़ी चलाते हुए तेज हवा में स्टीयरिंग संभाली है? हवा आपको एक तरफ धकेलती है और आप फौरन एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हर बार एक ही एंगल से स्टीयरिंग घुमाएं तो गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहेगी। यही फर्क है क्लासिकल कंट्रोल और एडॉप्टिव कंट्रोल में। एडॉप्टिव सिस्टम में पुराना सिस्टम एक ही करेक्शन बार बार करता था। नया सिस्टम हर सिचुएशन के हिसाब से नया फैसला करता है। और जब बात हो 100 टन जहाज की, तो ये फर्क बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन असल हैरानकुन बात तो अब आती है। सवाल ये है, क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो ना सिर्फ डाटा देखे बल्कि उसे समझे भी, जो नॉइस में से सच निकाले, जो बदलती हवा के साथ खुद को एडजस्ट करे और जो हजारों लैंडिंग से सीख कर हर बार बेहतर होता चला जाए? यही वो जगह है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैदान में आती है। अब जरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल देखें। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न जहाज मल्टीपल सेंसर्स इस्तेमाल करते हैं, कैसे वो डाटा को कंबाइन करते हैं और कैसे न्यूरल नेटवर्क्स इन्हें सिखाते हैं कि सही फैसला क्या है। यकीन करें, यह हिस्सा आपको वाकई हैरान कर देगा। ये वो जगह है जहां जहाज सिर्फ चलता नहीं बल्कि समझता भी है। सबसे पहले बात करते हैं ये देखता कैसे है। जहाज के पास आंखें नहीं होती, लेकिन इसके पास सेंसर्स होते हैं, जीपीएस, रडार और इनर शेल सिस्टम। हर सेंसर अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन हर कहानी थोड़ी सी गलत भी हो सकती है। तो जहाज क्या करता है? ये सब डाटा को इकट्ठा करता है। इसे कहते हैं सेंसर फ्यूजन। जैसे घर में सब लोग एक ही वाकया बताएं तो आप सच निकाल लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जहाज असल पोजीशन समझ लेता है। अब अगला मरला ये सोचता कैसे है। यहाँ आता है एल्गोरिदम और न्यूरल नेटवर्क्स। इसे ऐसे समझें जैसे एक बच्चा बार बार साइकिल चलाता है, शुरू में गिरता है फिर सीखता है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हजारों लैंडिंग से सीखती है। ये पैटर्न पहचानती है, अगर हवा इस तरह हो तो ऐसा करो, अगर जहाज ड्रिफ्ट करे तो यूं करेक्ट करो। बिल्कुल
एक तजर्बाकार बल्लेबाज की तरह जो गेंद हाथ से निकलते ही अंदाजा लगा लेता है। अब तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, ये फैसला कैसे करता है और अमल कैसे करता है। यहाँ काम आता है कंट्रोल सिस्टम। जहाज मुसलसल देखता है मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ होना चाहिए, अगर फर्क है तो फौरन करेक्शन। ये लूप बार बार चलता है, देखो, सोचो, दुरुस्त करो, फिर दोबारा देखो, 1 सेकंड में कई बार। यही वजह है कि जहाज बिल्कुल सीधा रहता है। और यहाँ एक छोटा सा जादू होता है, कॉलमैन फिल्टर। ये क्या करता है, ये नॉइजी डाटा को साफ करता है, जैसे कोई तफ्तीशकार मुख्तलिफ इशारों से सच निकालता है। और फिर पीआईडी कंट्रोलर ये छोटी छोटी गलतियों को फौरन ठीक करता है। अब जरा तसव्वुर करें, ये सब कुछ मिली सेकंड्स में हो रहा है और इसीलिए जहाज बगैर देखे भी परफेक्ट लैंड कर लेता है। लेकिन रुके, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी आज ही इस्तेमाल हो रही है। एयरबस और बोइंग जैसे जहाज कैट 3 ऑटो लैंडिंग करते हैं, यानी ऐसी लैंडिंग जहां इंसान को कुछ नजर नहीं आता और फिर भी जहाज सेफली जमीन पर आ जाता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या मुस्तकबिल में पायलट खत्म हो जाएंगे? सच ये है, टेक्नोलॉजी तैयार हो रही है लेकिन ट्रस्ट अभी बाकी है। इसलिए आज का निजाम ह्यूमन प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इंसान भी और मशीन भी। जैसे गाड़ी में एबीएस ब्रेक होते हैं, आप ब्रेक दबाते हैं लेकिन सिस्टम मदद करता है, बिल्कुल वैसे ही पायलट फैसला करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे बेहतर बनाती है। लेकिन जरा सोचें, अगर कल को मुकम्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज उड़ाने लगे, क्या आप इसमें बैठेंगे? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, ये एतमाद का सवाल है। दोस्तों, हकीकत ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरा नहीं, ये एक ताकत है। लेकिन इसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये इंसान के हाथ में है। अगर हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें तो आसमान पहले से ज्यादा महफूज हो सकते हैं, और अगर गलत इस्तेमाल हो तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताएं आप किस टेक्नोलॉजी पर अगली वीडियो चाहते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रोन्स कैसे खुद टारगेट तलाश करते हैं। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।